Hello everyone and welcome you all into the PW IIT JAM CSR नेट चैनल। मैं अविनाश मोरे स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक कंपैरिजन होता है इपॉक्सीडेशन और सिमन-स्मिथ रीअरेंजमेंट के बीच में, ठीक है, सिमन-स्मिथ रिएक्शन के बीच में, ठीक है। सो आज हम चर्चा करेंगे, देखो क्या चर्चा करने वाले हम, सिमन-स्मिथ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन विद इपॉक्सीडेशन हम चर्चा करने वाले। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोरिलेटिंग टॉपिक होता है ये। यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इसमें MCPBA है, इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OCH3OH है, MCPBA प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OCH3 है, MCPBA प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2I2 कॉपर जिंक। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपका इपॉक्सीडेशन है। ये आपका क्या है बेटा, इपॉक्सीडेशन है, ये भी इपॉक्सीडेशन है। MCPBA से क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। यहां पे देखोगे तो दूसरी जो रिएक्शन है यहाँ पे CH2I2 कॉपर जिंक, ये क्या करता है, साइक्लोप्रोपेनेशन करता है, दैट इज नोन एज सिमन-स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। सिमन-स्मिथ रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो ये दोनों क्या है, सिमन-स्मिथ रिएक्शन से। इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे MCPBA इसका इपॉक्सीडेशन करेगा, अल्कीन का इपॉक्सीडेशन कैसे करेगा, और कैसे सिमन-स्मिथ आपका साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इन चारों का आंसर क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन चारों में ऐसी क्या चीज है कि जो मुझे वीडियो में आपको बतानी पड़ रही है, ऐसा क्या कंपैरिजन है जो हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। देखो आइए, MCPBA से पहले इपॉक्सीडेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम इपॉक्सीडेशन कैसे होता है। इपॉक्सीडेशन बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स होते हैं इपॉक्सीडेशन के, उसमें से एक टेक्निक है जो आपका इपॉक्सीडेशन करता है MCPBA, जो बहुत ही पॉपुलर है, इपॉक्सीडेशन बाय MCPBA। MCPBA से बात करेंगे। देखो क्या होता है, जैसे ही आपके पास अल्कीन है, अल्कीन में क्या करोगे, MCPBA ऐड करोगे, MCPBA ऐड करोगे तो आपको समझ आएगी कहानी ऐसे। इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो दोनों के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है वो भी चर्चा करेंगे हम। ये आपकी रिएक्शन है और अभी हम डिस्कस करेंगे जो आपका मैकेनिज्म होगा। देखिए कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। अल्कीन जो होता है वो इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है पर एसिड होता है। MCPBA मतलब क्या, पर एसिड होता है आपका एक। MCPBA का स्ट्रक्चर अगर आप पूछोगे तो कैसे होता है स्ट्रक्चर, बताओ भाई। MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये होता है बेंजोइक एसिड, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसमें अगर एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं पर बेंजोइक एसिड। 3 ऑक्सीजन अगर आ जाए, 2 ऑक्सीजन होता है बेंजोइक एसिड या सिंपल एसिड आप उसको बोल सकते हो। एक ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पर बेंजोइक एसिड। और इसके अगर मेटा में क्लोरीन लगा दोगे तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ये होता है। ये क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ये होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MCPBA। क्या होता है MCPBA के साथ, क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड आपके पास होता है। जो डबल बॉन्ड होता है एज ए इलेक्ट्रॉन रीच करके ग्रुप एक्ट होता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और ये आपका मेटाक्लोरो जो कंपाउंड था उसको मैं लिख रहा हूँ एरोमेटिक ग्रुप। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन आपको पता है, ये कार्बन आपको पता है कि डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है डेल्टा निगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होता है। इसीलिए क्या होता है, आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं डेल्टा पॉजिटिव पे। ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, और ये इस हाइड्रोजन को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे अटैक कर जाते हैं। अगर आपको और इसको अच्छे से समझना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एरोमेटिक, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, आप कैसे लिखोगे, आपको पता है क्या, ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा निगेटिव है, और ये डेल्टा पॉजिटिव है। अगेन होता क्या है, पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन करते हैं। ये डबल बॉन्ड O ब्रेक होके यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि जो ट्रांजिशन स्टेट, ये कॉन्सर्टेड प्रोसेस होती है,
विदाउट एनी इंटरमीडिएट ये रिएक्शन होती है, कॉन्सर्टेड प्रोसेस होती है। क्या होता है देखो, आपके पास सबसे पहले क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड आपका टूट रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड टूट रहा है ऐसे, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ऐसे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना रहा है, और यहाँ का डबल बॉन्ड ओ ब्रेक होके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे आपने एक बात देखी, क्या पाई बॉन्ड इस पे पहले अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम कर रहा है, मतलब पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच पाई बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसने इस पे अटैक किया, ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाई, तो इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो कि भैया ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसी है, इस तरह से। यहाँ पे देखोगे आपको समझ आएगी कहानी क्या, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा ऐसे, एरोमेटिक आ जाएगा इस तरह से। सो ये आपका एसिड बाहर निकल जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम बिल्कुल आपका इसका भी मैकेनिज्म होता है, सीमन स्मिथ का भी, देखो उसका कैसे मैकेनिज्म होता है उसको भी समझते हैं, उसको भी समझते हैं, देखो कैसे मैकेनिज्म होता है। साइमन स्मिथ रिएक्शन इसको कहा जाता है। क्या होता है इसमें, आपके पास कंपाउंड होता है डबल बॉन्ड, इसमें CH2I2 कॉपर जिंक ऐड किया जाएगा, कॉपर जिंक इसमें होता है, तो इसमें साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है ऐसे, साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है इस तरह से। ये आपकी रिएक्शन है, ये आपका दूसरा हम अभी देखेंगे आपका मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म भी कौन सा मैकेनिज्म होता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, मतलब सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, कोई भी इंटरमीडिएट आपका फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। दिस इज व्हाट कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। कैसे देखो, बहुत ही सिंपल है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। आपके पास डबल बॉन्ड है, CH2I2 कॉपर जिंक अगर आप ऐड करोगे, CH2I2 कॉपर जिंक के साथ अगर रिएक्शन करोगे, सो इसमें जो बनता है वो CH2 आयोडीन और जिंक आयोडीन ऐसे बनता है, जिसको सिमन स्मिथ रिएजेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, सिमन स्मिथ रिएजेंट कहा जाता है। ये जो रिएजेंट यहाँ पे बनता है इसको कहा जाता है सिमन स्मिथ रिएजेंट, ठीक है। देखो कैसे रिएक्शन होती है, सेम यहाँ पे CH2 होता है इस तरह से, यहाँ पे आपका जिंक है, यहाँ पे आपका जिंक है, और ये आपका आयोडीन है, और इसमें भी आपका आयोडीन है। होता क्या है, ये सेम टू सेम अगेन पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है इस पे, ये आपका ऐसे जिंक आयोडीन के साथ अटैच हो जाता है, और आपका कैसे होगा, ये ऐसे। इसको दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हो आप, दूसरे तरीके से आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भैया ये इस पे अटैक करेगा, ये जिंक पे जाएगा, और ये यहाँ अटैक करेगा, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो इसमें क्या होगा देखो, ऐसे है, दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, जिंक है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है। हो क्या रहा था, पहले सबसे पहले इसमें भी क्या होता है, पाई बॉन्ड पहले अटैक करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन जो होगा वो फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन जो होगा वो फास्ट रिएक्शन करता है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे होती है, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोला जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोप्रोपेनेशन ऐसे हो जाता है और ऐसे प्रोसेस हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इपॉक्सीडेशन एंड सिमन स्मिथ रिएक्शन। अब हमारा जो क्वेश्चन है उससे ये कैसे रिलेट करता है, देखो
सबसे पहली बात हम समझेंगे कि जो इपोक्सिडेशन होता है, इपोक्सिडेशन जो होता है, इसकी अगर बात करोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि जो MCPBA होता है, OH है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है MCPBA से, आपको पता चलेगा कि इसमें डायरेक्टेड इपोक्सिडेशन होता है। डायरेक्टेड इपोक्सिडेशन का मतलब क्या होता है, जिस साइड आपका ऑक्सीजन होगा, जिस साइड आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसी साइड से इपोक्साइड बनता है, उसी साइड से आपका इपोक्साइड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो क्या होता है इसके पीछे रीजन। तो इसके पीछे रीजन होता है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, जो आपका पाई बॉन्ड आपकी 6 मेंबरिंग है, 4 कार्बन एक प्लेन में लिखने हैं आपको ऐसे, एक कार्बन अबव द प्लेन, एक कार्बन बिलो द प्लेन, ऐसे हाफ चेयर फॉर्म से इसकी ट्रांजिशन स्टेट दिखानी होती है। आपका OH कहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया जो आपका ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये एरोमेटिक है, ये क्या करता है, ये इसके साथ या इसके साथ, आप दोनों के साथ दिखा सकते हो, इसके साथ भी दिखा सकते हो, इसके साथ भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन दोनों साइड से कर सकता है, एक तो यहां से भी कर सकता है बिलो से, इस फेज से भी कर सकता है, उस फेज से भी कर सकता है। बट इस साइड से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसीलिए ये क्या करता है, फेवर करता है इस साइड से, यहाँ पे क्या करता है, इसीलिए ये क्या करता है, पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इस पे ऐसे इसको निकाल देता है। सो जिस साइड आपका OH है, जिस साइड आपका OH है, उस साइड से आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है ये ज्यादा फेवर करती है। सो फेवर ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करता है, ज्यादा फेवर करता है। आप कहोगे सर इस साइड से भी हो सकता है, हाँ इस साइड से भी हो सकता है, बट उस साइड से जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो उतनी स्टेबल नहीं होगी जितनी OH के साइड से हो रही है। इसीलिए अबव द प्लेन से आपका इपोक्सिडेशन, जिस साइड आपका ऑक्सीजन है उसी साइड से आपका इपोक्सिडेशन ज्यादा प्रीफर करेगा, इसीलिए आपका क्या आएगा, अबव द प्लेन ग्रुप आ जाएगा। सो पहली कहानी क्या है, पहली कहानी ये है कि भैया जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो फेवर करती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट आपकी फेवर करती है किसकी, आपके OH के केस में। बट जब आपके केस में कंपाउंड आ जाता है OCH3, ध्यान से समझना बात को, OCH3 आ जाता है, यहां पे डबल बॉन्ड, इसमें क्या है MCPB ऐड करोगे तो इस केस में आपका क्या होता है, इपोक्सिडेशन हो जाता है अपोजिट साइड ऑफ OCH3। जो OCH3 है उसके अपोजिट साइड से होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पे बात आपको समझनी पड़ेगी। अगेन ट्रांजिशन स्टेट से आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 4 कार्बन एक प्लेन में लिखने हैं, हाफ चेयर ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहां पे देखोगे, यहां पे क्या है, OCH3 है। सो इस साइड से अगर आप इपोक्सिडेशन करना प्रिफर करोगे तो यहां पे होगा रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने की वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो फेवर नहीं करेगी, इसको आप क्या कहोगे, नॉट फेवर। बट यही अगर कहानी आप सेम यहां से करोगे बिलो द प्लेन से, सो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कैसे नहीं है भाई, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे कोई रिपल्शन नहीं करता। तो यहां पे आप कहोगे नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, आपका फेवर करेगा। तो इस साइड से आपका ट्रांजिशन स्टेट फेवर करेगा। इसीलिए जिस साइड हाइड्रोजन होगा, पीछे देखो चुप कैसे बैठा है, ये चुपचाप बैठा था बिल्कुल, उसके साइड से आपका क्या होगा, इपोक्सिडेशन होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस साइड क्या हो रहा है, OH है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, तो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल हो रही थी। ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल हो रही थी, उस साइड से आपका इपोक्सिडेशन हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर OCH3 की जगह CH3 आइसोप्रोपिल या कोई भी ग्रुप होगा तो क्या उस साइड से होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे रिपल्शन होगा ना, ट्रांजिशन स्टेट तो फेवर नहीं करेगी, इसीलिए वो अपोजिट साइड से ही जाएगा। बट अगर OH है
तो OH के केस में सेम साइड से जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट फेवर कर रही है। जो IIT JAM के स्टूडेंट्स है वो सिंपली ये ध्यान रख लो कि ये आपका जो इपॉक्सीडेशन हो रहा है, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहां पे ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जो नेट गेट वाले लोग हैं उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इस बात को आपको समझना जरूरी है वाया ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आई बात? यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग नहीं होगी यहां पे, इसलिए डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। सो यहां पे हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ट्रांजिशन स्टेट फेवर कर रहा था, इसीलिए सेम साइड से इपॉक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन नहीं था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मतलब ना रहेगा हाइड्रोजन, ना होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसीलिए इस केस में आपको अपोजिट साइड से आपका इपॉक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम साइक्लोप्रोपेनेशन की बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। OH है, इसमें अगर देखोगे CH2I2 कॉपर जिंक है, तो इस केस में डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। मतलब क्या, जिस साइड में आपका OH होगा ना उसी साइड से साइक्लोप्रोपेनेशन होगा, ऐसे उसी साइड से। 4 मेंबर रिंग नहीं है, 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, ऐसे। और OCH3 के केस में भी क्या होगा, OCH3 के केस में क्या होगा, CH2I2 कॉपर जिंक है, CH2I2 कॉपर जिंक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपका साइक्लोप्रोपेनेशन ऑक्सीजन के साइड से ही होगा। अब यही समझाना था, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ। इस केस में देखोगे OH था तो H बॉन्डिंग हो गई, H बॉन्डिंग हो गई तो डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होगा। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन दिखाना, मतलब OH डायरेक्टर होता है ना मूवीज का, वो डायरेक्शन दिखाता है हीरोज को, ऐसे एक्शन करो वैसे एक्शन करो। वैसे आपका OH है यहाँ पे, वो क्या करेगा, डायरेक्शन दिखाएगा। OH अगर होगा तो डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होगा, जैसा OH कहेगा वैसे ही होगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन क्यों हो रहा था, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो आपका डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात थी। इस केस में वैसा नहीं है, हाइड्रोजन हो या ना हो, जिस साइड से आपका ऑक्सीजन है उसी साइड से आपका साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है उसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे फिर से आपको ट्रांजिशन स्टेट से समझना पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट से आपको फिर से यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या है। आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, उसके 4 कार्बन एक प्लेन में होते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिखना है, एक ऊपर एक नीचे, तो हाफ चेयर निकालना आपको आ जाएगा बिल्कुल ईजिली। ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे ऊपर क्या है, OH है। सो होता क्या है, यहाँ पे जिंक होता है, आयोडीन होता है, CH2 होता है और आपका आयोडीन होता है। क्या करता है भाई ये बहुत सिंपल काम करता है। यहाँ पे ऐसे अटैक, ये यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ऐसे करते समय क्या होता है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस जिंक के साथ चिलेशन करती है। क्या करती है, ध्यान से सुनो, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोला, मैंने बोला जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो चिलेशन करती है, चिलेशन करती है। ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है वो चिलेशन करती है विद जिंक। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, चिलेशन हो रही है, और इस चिलेशन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल, ट्रांजिशन स्टेट, दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फेवर ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। This transition state is favored due to chilation. This transition state is favored due to chilation. यहां पे चिलेशन नहीं होगा हाइड्रोजन के साइड से, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने वाली थी ट्रांजिशन स्टेट को वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे उस साइड से नहीं होगा। जिस साइड से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिलेगी उस साइड से रिएक्शन होगी। समझ में आई बात? बोलो।
ऐसे। दूसरे केस में बात करोगे, दूसरे केस में तो यहाँ पे भी आपकी सेम ही कहानी है, आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इनको जोड़ दिया, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे OCH3 है। देखो वहां पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इसलिए फेवर नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, चिलेशन हो रहा है। और अगर आपका OCH3 आ जाए तो भी लोन पेयर तो वहीं पे है, लोन पेयर तो वहीं पे है, तो वहां पे OCH3 भी अगर आ गया तो ये लोन पेयर तो वहीं पे, लोन पेयर की वजह से यहाँ पे चिलेशन हो रहा है। तो अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, इस साइड से आपका दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फेवर ड्यू टू दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फेवर ड्यू टू दिस transition state is favored due to chilation। ये फेवर करेगा, तो इसीलिए इस केस में भी आपका साइक्लोप्रोपेनेशन, डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है, इस केस में भी आपका डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है। सो जो डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन का रीजन है वो डिफरेंट है। वहां पे जो रीजन था, इस केस में जो रीजन था डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन का, वो रीजन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए हाइड्रोजन चला गया तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग चली गई, जो डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होना था वो नहीं हुआ यहाँ पे। बट इस केस में अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि ये डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन ड्यू टू चिलेशन था। दिस इज व्हाट डायरेक्टेड रीजन। IIT वाले ट्रांजिशन स्टेट नहीं करेंगे, MSc नेट गेट वाले सारे लोग ये ट्रांजिशन स्टेट भी समझेंगे, ठीक है। डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन ड्यू टू चिलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के चिलेशन की वजह से डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी, इसीलिए दोनों में डायरेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। बट इन केस ऑफ इपॉक्सीडेशन देयर इज अ डायरेक्टेड प्रोडक्ट ओनली इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। सो ओवरऑल अगर आप ध्यान से समझोगे यहाँ पे तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि जो प्रोडक्ट हमें पूछा था, जो प्रोडक्ट हमें पूछा था यहाँ पे, जो प्रोडक्ट क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, फिर क्या क्वेश्चन का आंसर है भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई साहब, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट केस में क्या आएगा, इसको मैं हटा देता हूं, पहले केस में आपका इपॉक्सीडेशन, ये बड़ा बड़ा लिखा है, मैं छोटा लिखने वाला हूं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे डायरेक्टेड नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस केस में डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगा ड्यू टू चिलेशन, और चिलेशन इसमें भी प्रेजेंट है, चिलेशन आपका इसमें भी प्रेजेंट है, चिलेशन आपका इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम की जो लिंक होगी उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।